अपने इल्मी लियाकत की वजह से अपने मदरसे में और पूरे मुल्क के अंदर जाने जाते हैं। हजरत वाला का बहुत ही बड़ा नाम है। हजरत वाला अपनी इल्मी लियाकत और अपने अमली किरदार की वजह से हम तमाम तलबा के दरमियान और तमाम लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। मैं इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरत वाला के एक एक जुमले को सुने, एक एक बात को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये हजरात आसानी से हाथ नहीं लगते, ये हजरात आसानी के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकते। हजरत वाला ने हमारी अदना सी दावत को कबूल किया और हमारे इस बस्ती के अंदर और हमारे इस गांव के अंदर तशरीफ लाए। मैं हजरत वाला का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ और हजरत वाला का आपकी तरफ से, आप तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हजरत वाला की आमद को कबूल फरमाए, हजरत वाला के बयान को कबूल फरमाए, हजरत वाला की बातों पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हजरतुल उस्ताद हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस व मुफ्ती दारुल उलूम वक्फ देवबंद व इमाम व खतीब जामा मस्जिद देवबंद हजरत वाला से दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हम सामाईन को मुस्तफीद फरमाएं। हम तमामी हजरात हजरत वाला का नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर वक़फ़ सर बुलंद, सर वक़फ़ सर बुलंद, नारे तकबीर। मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब उस्मानी, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब उस्मानी, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअ क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बैतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाहु फ़ीमन इंदहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अजीज तलबा व तालिबात,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के साथ वाबस्तगी अता फरमाई और उस इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा इज़्ज़तों से नवाजा। यहाँ पर हज़रात उलमाए किराम के साथ आप हज़रात की मोहब्बत और आपका उनके साथ मोहब्बत भरा अंदाज काबिल कदर है। आप हज़रात यहाँ पर जमा हैं। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, सबसे पहले उसकी वजाहत कर दूं ताकि हमारे और आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि हमारा यहाँ बैठना ये फायदे से खाली नहीं है। और जब तक हम इस नूरानी महफिल के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐसी महफिलों पर रहमतों की बारिश होती है और फरिश्ते ऐसी महफिलों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चुनांचे हदीस का मफ़हूम यह है कि जो लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं कुरान करीम की तिलावत के लिए या कुरान और हदीस की बातें कहने और सुनने के लिए, वह यतदारसूनहु बैनहुम, तो उनके ऊपर आसमान से अल्लाह ताला की एक खास रहमत जिसको सकीनत कहा जाता है वो नाजिल होती है, उतरती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए कलिमात हैं जिसके सच्चाई का हर मोमिन तो क्या जो गैर है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसकी सच्चाई का यकीन रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं या कुरान और हदीस की बातें कहते और सुनते हैं, तो ऐसी मजलिसों पर अल्लाह की खास रहमत नाजिल होती है। वग़शियतहुमुर रहमा, जैसे ये जो शामियाना है ये हमारे सरों पर तना हुआ है, इसी तरह वग़शियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत की चादर भी उनके ऊपर तन जाती है, यानी वो अल्लाह की रहमत के साए में आ जाते हैं। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते ऐसी मजलिसों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब फरिश्ते इस तरह की मजलिसों को चारों तरफ से घेरेंगे तो वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। वज़करल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के सामने अपने इन बंदों का तज़किरा फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपना नायब बनाने का इरादा फरमाया था, दुनिया में भेजने का इरादा फरमाया था, तो आपको मालूम है फरिश्तों ने क्या कहा था कि आप इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर भेज रहे हैं, ये दुनिया में जाने के बाद खून खराबा करेगा, फितना फसाद मचाएगा, गुनाहों के अंदर मुब्तला होगा। आपने हमें ऐसी मखलूक बनाया कि हम आपकी नाफरमानी नहीं करते, तो ये जिम्मेदारी आप हमें अता करते। तो जब जब ये इंसान कोई खैर का
काम करता है, कोई भलाई का काम करता है, और इस तरह की मजलिसों में बैठना ये भी सरापाए खैर है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के सामने अपने इन बंदों का तज़किरा फरमाते हैं। तो जब तक आप इस मजलिस के अंदर मौजूद हैं, जो कुरान करीम की निस्बत के साथ वाबस्ता की गई है और ये मुनअक़िद की गई है, तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की रहमत के आप साए में हैं। आपके इस बस्ती के, इस महबूब इदारे के मुतअद्दिद तलबा की दस्तार बंदी इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में हुआ चाहती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी बस्ती के अंदर मकातिब और मदारिस कायम करके आपके साथ अपनी नेमतों का और आप पर अपने फजलो करम और अपने एहसान का मुजाहिरा फरमाया। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जो इन मकातिब और इन मदारिस के अंदर कुरान का इल्म हासिल करते हैं या हासिल करती हैं, दीन की बुनियादी चीजों का इल्म हमारे ये बच्चे और बच्चियां हासिल करते हैं, ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है। कुरान के साथ निस्बत और कुरान के साथ रिश्ता ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाते हैं और आखिरत में उनका क्या मकाम होगा, उनका क्या मर्तबा होगा, आप हजरत उलमाए किराम से बारहा उसको सुनते रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, छोटी छोटी मिसालों से कुरान के साथ निस्बत की वजह से इज्जत कैसे मिलती है वो हमारे समझ में आ सकती है। आप देखिए कि हमारे घरों के अंदर रोजाना अखबार भी आता है, इसी तरीके से हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं और उनके हर साल कोर्स की किताबें आती हैं, और इस वक्त इस महीने के अंदर तकरीबन अक्सर स्कूलों के अंदर सालाना इम्तिहानात का सिलसिला है और मार्च में सालाना इम्तिहान खत्म होंगे और नया साल शुरू हो जाएगा और बच्चों के हाथों में नए कोर्स की किताबें होंगी। इन पुरानी किताबों का आप क्या करते हैं? रद्दी वाले को पुरानी ये किताबें आप फरोख्त कर देते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा कि घर में जब अखबार आता है वो अखबार को चूमता हो, अखबार की इज्जत करता हो, या बच्चों के स्कूल की किताबों को सीनों से लगाता हो, उनको चूमता हो? लेकिन इसी मामूली कागज के ऊपर कुरान करीम की आयत तो बहुत दूर की बात, अगर अलिफ बा ता सा जीम, अलिफ से लेकर या तक जो हुरूफ तहज्जी हैं, इनमें से कोई हर्फ भी लिखा हुआ है और वो मस्जिद के पाक फर्श के ऊपर कागज पड़ा हुआ है, बताइए हमारा बूढ़ा हो, हमारा जवान हो, हमारा बच्चा हो, उस कागज को कभी फर्श के ऊपर पड़ा रहने देता है? नहीं, बल्कि दौड़कर उसको उठाता है और चूम कर ऊंची जगह के ऊपर रख देता है। इसी तरीके से मस्जिद के अंदर लकड़ी की ना जाने क्या क्या चीजें बनी हुई होती हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लेकिन आपने कभी किसी को देखा आम मस्जिद से, क्या आपने किसी को देखा कि मक्का की मस्जिद में जाता हो और वहां की लकड़ियों को चूमता हो? किसी को नहीं देखा होगा। लेकिन इसी मामूली लकड़ी की जब कुरान करीम को रखने के लिए रहल बना ली जाती है, अगर ये रहल भी मस्जिद के पाक फर्श के ऊपर पड़ी हुई हो, बताइए हम में से कौन है जो उस रहल को जमीन पर पड़ा रहने देता है? बल्कि हम उसे उठाकर चूमकर ऊंची जगह पर रख देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये अब कोई मामूली लकड़ी नहीं, बल्कि इसका रिश्ता कुरान करीम के साथ है। इसी तरीके से कुरान करीम को रखने के लिए घर का बच्चा छोटा हो, वो अपनी माँ से या अपनी दादी से या अपनी नानी से कहता है कि
अम्मा मुझे कुरान रखने के लिए जुस्तान सी कर दीजिए, और अम्मा या दादी या नानी अपने सिले हुए जब कपड़े बचे, कोई कपड़ा बच जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं जिनको वो एक पोटली में जमा करती है, उनको जमा करके और उन टुकड़ों को मिलाकर बच्चे के लिए जुस्तान सी देती है। अगर ये खाली जुस्तान भी जमीन के ऊपर पड़ा नजर आता है, हम में से कोई उसको जमीन पर पड़ा नहीं रहने देता, बल्कि चूम कर ऊंची जगह रख देता है। क्यों? इसलिए कि इसका रिश्ता कुरान के साथ जुड़ गया। आपका जो बच्चा कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, आपका जो बच्चा नाज़रा कुरान करीम पढ़ लेता है या बच्ची पढ़ लेती है, उसका रिश्ता कुरान के साथ जुड़ गया। उसका कितना आला मकाम और कितना काबिल कदर वो बच्चा और बच्ची बन जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में हम और आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी निस्बत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मदारिस के वास्ते से हमारे बच्चों और बच्चियों को अता फरमाई। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, ये जो इल्म है, ये जो तालीम है, जो इन मदारिस के अंदर हमारे बच्चों और बच्चियों को पढ़ाई जाती है, ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इल्म की वजह से बहुत आला और अरफा मकाम और बुलंदियां अता फरमाते हैं, अपनी बारगाह में मकबूलियत अता फरमाते हैं। इंसानों में सबसे आला और अशरफ हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। ये दुनिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दारुल अस्बाब बनाई है। नबियों के सबसे आला होने का, सबसे अशरफ होने का कोई ना कोई जरिया होता है। अगर हम अंबिया किराम के हालात का जायजा लें तो हमें मालूम होगा उन ज़राए में से सबसे आला जो जरिया था वो इल्म था। आप देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइका बनाया। ये एजाज़ उनको क्यों मिला, उसकी वजह क्या थी, उसका सबब क्या था, उसका जरिया क्या बना? कुरान कहता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में पैदा की जाने वाली चीजों के नामों का इल्म अता फरमाया और फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी को साबित करने के लिए फरमाया कि तुम इन चीजों के नाम बतलाओ। फरिश्तों ने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ए अल्लाह, आपकी जात पाक है, हमें सिर्फ इतना पता है जितना आपने सिखलाया है, जितना आपने बताया, हमें इन चीजों के नामों का इल्म नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया तुम इन चीजों के नाम बतलाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीजों के नाम बतला दिए। उस कामयाबी के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइका बना दिया और ये एहसास अता फरमाया। इसी तरीके से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फहरिस्त में हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। 4 बड़ी किताबें हैं, कुरान, तौरात, ज़बूर और इंजील। इन 4 बड़ी किताबों में से हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने उनको इतनी बेहतरीन आवाज अता फरमाई थी कि जब ज़बूर की तिलावत फरमाया करते थे तो फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे भी रुक जाया करते थे और उनकी तिलावत को सुना करते थे। अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी अता फरमाई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था रोजाना रात को भेष बदल कर लोगों के दरमियान जाया करते थे और पूछा करते थे कि तुम्हारा बादशाह कैसा है, तुम्हें अपने बादशाह से कोई
शिकायत तो नहीं, उससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं। चुनाचे एक मर्तबा एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके सामने आता है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको पहचान नहीं पाते कि ये फरिश्ता है। उसको इंसान समझकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि बता तेरा बादशाह कैसा है, तुझे अपने बादशाह से कोई शिकायत तो नहीं। उस फरिश्ते ने कहा कि बादशाह बड़ा नेक है, बादशाह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो अपना और अपने अहलो अयाल का खर्चा बैतुल माल से लेने के बजाय अपने हाथ की मेहनत से इस खर्चे को बर्दाश्त करे तो उसकी बरतरी में और उसकी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू में जो इस्लामी बैंक होता था जिसको बैतुल माल कहा जाता है, उससे अपना घर का जो खर्चा है वो लिया करते थे। लेकिन उस फरिश्ते के कहने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फौजी जंग के अंदर लोहे की ज़िरा पहनते हैं, लोहे का लिबास पहनते हैं, वो लिबास बनाना शुरू किया और उस लिबास को बनाकर बेचते थे और जो कमाई होती थी उससे अपना और अपने बीवी बच्चों का खर्चा बर्दाश्त किया करते थे। कुरान कहता है वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितहसिनकुम मिन बअसिकुम, कि हमने उनको जंग में काम आने वाली ज़िरा बनाने का इल्म अता फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़िरा बनाने को आसान करने के लिए लोहे को मोम की तरह नरम फरमा दिया। वअलन्ना लहुल हदीद, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोहार होता है वो लोहे को भट्टी के अंदर तपाता है और हथौड़े बजा बजा कर उसको जो चीज बनानी है उसके अंदर वो तब्दील करता है। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लोहे को मोम की तरह नरम फरमा दिया। गर्ज ये कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह आला मकाम और ये मर्तबा इल्म की बुनियाद पर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत दाऊद के बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत के साथ साथ बादशाहत अता फरमाई थी। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, जिन्नात पर उनकी हुकूमत थी, हवा पर उनकी हुकूमत थी, जानवरों पर उनकी हुकूमत थी, परिंदों पर उनकी हुकूमत थी। चुनाचे एक मर्तबा वो परिंदों की और जानवरों की हाजिरी ले रहे थे और हुदहुद वहां से गायब था। कुरान बड़ी तफसील से वाकया बयान करता है, वो मौका यहाँ बयान करने का नहीं, लेकिन जब वो हुदहुद नामी परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, हजरत सुलेमान ने गैर हाजिरी की वजह पूछी तो हुदहुद ने पूरा जो उज़्र था उसको उनके सामने बयान कर दिया। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परिंदों की भी बोली समझने का इल्म अता फरमाया। कुरान कहता है या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कदर नबी और पैगंबर हैं और 4 बड़ी किताबों में से एक किताब तौरात उनके ऊपर नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बातचीत करने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं। कलीमुल्लाह उनका लक़ब है, बहुत आला दर्जे के नबी हैं। उनके जमाने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं जिनके अल्लाह के वली होने में कोई इख्तिलाफ नहीं, वो नबी थे या नहीं थे इसके बारे में उलमा ने कलाम किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौका ऐसा आया जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म की एक खास किस्म के अंदर बरतरी को साबित किया। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। इसी तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया आपको मालूम है। कुरान में जिस वाक़े को सबसे बेहतर किस्सा करार दिया वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। एक वक्त वो था कि जब भाइयों ने कुएं के अंदर फेंक दिया था, जान के लाले पड़े हुए थे, उसमें खतरनाक सांप बिच्छू थे और एक वक्त वो भी आया कि जब वो
मिस्र में जाकर गुलाम बनकर बिकते हैं और फिर मिस्र की जेल में चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त वो भी आता है कि जब वो जेल से निकलकर मिस्र के सबसे ताकतवर शख्सियत बन जाते हैं, जिनको अजीज मिस्र कहा जाता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर सदर जमहूरिया कानूनी एतबार से मुल्क का सबसे आला तरीन होता है, लेकिन हमारे मुल्क के सारे इख्तियारात वजीर आजम के हाथ में होते हैं। ऐसे ही वहां पर अगरचे बादशाह दूसरा था, लेकिन सारे इख्तियारात अजीज मिस्र के हाथ में होते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, जेल खाने से निकाला और हुकूमत अता फरमाई। उसकी वजह क्या बनी? कुरान कहता है वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीरिल अहादीस। उनको ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। इसी तरीके से हर दौर के अंदर हर नबी को उस जमाने के तकाज़ों के मुताबिक मुअज्जज़ात अता किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जादूगरी का दौर था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को उसके जरिए से शिकस्त दी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर बीमारियों का दौर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिसके जिस्म पर हाथ फेर देते तो अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ा जो मुअज्जा अता फरमाया वो इल्म का मुअज्जा अता फरमाया कुरान करीम की शक्ल में। कुरान कहता है वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने इनामात और जितने कमालात और जितनी खूबियों से नवाजा, किसी के बारे में यह नहीं फरमाया वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सिर्फ इल्म की जो नेमत अता फरमाई तो उसके बारे में फरमाया वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तो आप देखिए आपके इन बच्चों और बच्चियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम और कुरान से निकलने वाले जो उलूम हैं उस लाइन से जोड़ा है और इस सिलसिले से जोड़ा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम नहीं तो और क्या है। इस पर जितना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आज हम और आप इल्म से बहुत दूर जा चुके हैं। हालांकि इल्म जो है वो हमारे मुसलमानों की मीरास है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती एक इल्म के साथ कामिल और मुकम्मल और माहिर होना चाहिए था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला जो हुक्म फरमाया हर मुसलमान जानता है वो क्या है? इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के रसूल के जरिए हम में से हर उम्मती को यह हुक्म है। अल्लाह ने हम में से हर एक को हुक्म फरमाया कि पढ़ो, लेकिन हमारा मजहब जो हमें पढ़ने की तालीम देता है, बड़े अफसोस होता है कि मुसलमानों में अक्सरियत वो है कि जो इल्म की नेमत से दूर होती जा रही है। हालांकि इल्म अमल के लिए बेइंतहा जरूरी है। अमली जिंदगी बगैर इल्म के कारामद हो नहीं सकती। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, अब से पहले आप माजी के अंदर जाइए, सहाबा का दौर हो, ताबीईन का दौर हो, तबे ताबीईन का दौर हो, वो पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए थे। पूरी दुनिया पर उनका रौब था, उनका दबदबा था। वो भी हमारी और आपकी तरह के इंसान थे। ऐसा नहीं कि उनके चार हाथ थे, उनकी चार आंखें थी या उनके चार कान थे। जो हमारे पास था वो उनके पास। जैसे हमारे बीवी बच्चे वैसे उनकी बीवी बच्चे थे। जैसे हमारी जरूरियात वैसे उनकी जरूरियात थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो आला मकाम अता फरमाया, उनको जो रफ़अत अता फरमाई, उनको जो बुलंदी अता फरमाई, इस वजह से कि उन्होंने इल्म और अमल दोनों को मजबूती से थामे रखा। और जब उन्होंने इल्म और अमल दोनों को मजबूती से थामा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अंदर एक रूहानी कुव्वत, एक रूहानी ताकत अता फरमाई। चुनांचे कुरान वाक़या बयान करता है
कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलके सबा बिल्कीस मिलने के लिए आती है, उसका एक तख्ते शाही था जो बड़ा कीमती था, उसको उसने महफूज रखने के लिए अपने मुल्क के अंदर हिफाजती पहरे लगाए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि जिन्नात उनके ताबे थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से ये कहा कि बताओ उस मलके सबा के बिल्कीस के मेरे पास आने से पहले पहले उसके तख्ते शाही को कौन लेकर आ सकता है। या अय्युहल मलऊ या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यअतूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मकाबिक। चुनाचे जो जिन्नात का सरदार था उसने ये कहा कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्ते शाही दरबार में लाकर हाजिर कर सकता हूँ। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक अहले इल्म भी मौजूद था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया था। उसने कहा अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास इल्म था, उसने ये कहा अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले मैं उस तख्ते शाही को ला सकता हूँ। उस आलिम के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसमें आज़म का इल्म था, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फजीलत और बरतरी अता फरमाई। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के अंदर आग लग जाती है और मदीना मुनव्वरा के अंदर अंदेशा ये था कि मकानात जलकर राख हो सकते हैं और ये आग मदीना के बाहर से शुरू हुई थी। चुनाचे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि ये आग जहां से शुरू हुई है इसको वहीं वापस करके आओ। उन सहाबी ने उनके कंधे के ऊपर जो एक चादर थी उसका कोड़ा बनाया और आग को धकेलते धकेलते मदीने के बाहर ले गए। उस सहाबी के पास क्या था? उसके पास इल्म और अमल की दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा के अंदर एक मर्तबा ज़लज़ला आ जाता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर एड़ी मारते हैं और कहते हैं ए जमीन तू हिलती क्यों है? क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? चुनाचे वो ज़लज़ला थम जाता है। इसी तरीके से एक मर्तबा मुसलमानों का एक काफिला एक जंग से वापस आ रहा था। एक सहाबी काफिले से बिछड़ गए और काफिला आगे निकल गया। ये पता नहीं चल रहा था कि काफिला किधर जा रहा है। इतने में एक शेर आ जाता है। शेर को देखकर अच्छे अच्छे शेरों की हवा निकल जाती है, लेकिन उन सहाबी ने शेर को अपने पास बुलाया और कहा तुझे पता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों में से हूँ, बता मोहम्मद के साथियों का काफिला किधर गया? चुनाचे वो शेर उनकी रहनुमाई करता है और जो फौजियों का काफिला था, सहाबा का काफिला था, वो शेर उन सहाबी को वहां पर छोड़कर आता है। ये सहाबा भी तो हमारी और आपकी तरह के इंसान थे, लेकिन उनको अल्लाह ने जो इल्म की नेमत अता फरमाई उसकी उन्होंने कदर की और उस इल्म को अपनी अमल जिंदगी के अंदर दाखिल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको आफताब व महताब बनाया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, उनमें से जिसकी इक्तदा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, ये कुरान की जो दौलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। आज हम मुसलमानों की अक्सरियत वो है कि जो कुरान पढ़ना भी नहीं जानती, नमाज जो दिन में 5 मरतबा फर्ज है और नमाज के कबूल होने का दारो मदार कुरान के सही पढ़ने पर है, लेकिन हम में से अक्सर मुसलमान ऐसे हैं कि जिनको चंद छोटी सूरतें भी सही तौर पर याद नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, एक बड़ी तादाद हम मुसलमानों की वो है कि जो सिर्फ रमजानी मुसलमान हैं। रमजानुल मुबारक के अंदर तो कुरान हमारे घरों में खुल जाता है,
हमारे बड़े, हमारी माएँ ये कुरान करीम को पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर जैसे ही ईद का चांद नजर आता है ये कुरान जो बंद होता है तो फिर अगले रमजान में ही खोलने की तौफीक होती है। इसी तरीके से हमारा जो नौजवान तबका है इसके हाथों में जब से ये मोबाइल आया, ये नमाजों से भी दूर, ये कुरान से भी दूर, ये तो अल्लाह और उसके रसूल से भी दूर हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हम और आप जिस उम्र में भी हैं, हम अगर ये सोचें कि हमारे ये बच्चे जवान हो चुके, अब ये अपने अच्छे बुरे के लिए खुद जिम्मेदार हैं, हमसे अल्लाह ताला के यहाँ कोई पूछताछ नहीं होगी, तो ये हमारी और आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम में से हर एक से पूछा जाएगा। चुनाचे बाप से पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत क्यों नहीं की, उसको गुनाहों से क्यों नहीं रोका, उसको तुमने कुरान की तिलावत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसको नमाज पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया। वहां ये जवाब नहीं चलेगा या अल्लाह ये समझदार था, अपने अच्छे बुरे को ये जाने। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, इसी तरीके से घर की जो औरत है वो जिस शक्ल और जिस रूप के अंदर भी है अपने मातहतों की वो जिम्मेदारी है, उनसे अपने मातहतों के बारे में सवाल होगा। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा और अल्लाह ताला से जो रिश्ता है प्यार भरे अंदाज में पहले उस रिश्ते को बतलाया है ताकि बात हमारे समझ में आ जाए और हमें लगे कि हमें ये पैगाम देने वाला हमसे मोहब्बत करता है, हमसे शफ़क़त रखता है, हमारे ऊपर मेहरबान है, इसीलिए हमें तंबीह कर रहा है। चुनाचे अगर बाप या माँ अपने बेटा या बेटी को किसी काम करने का हुक्म दे, कोई काम करने को कहे, तो एक सूरत तो यह है कि वो नाम लेकर कहे कि मोहम्मद इमरान मेरा ये काम कर दे, ज़ैनब मेरा ये काम कर दे, और दूसरी सूरत यह है कि वो प्यार भरे अंदाज में कहे कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी ये काम कर दे। अगर वो इस अंदाज के अंदर अपने बेटे या बेटी से कोई बात कहेगा, बताओ बेटे और बेटी के दिल के ऊपर उसका असर होगा या नहीं होगा? यकीनन उसका असर होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुझ पर ईमान लाने वालों, देखो सुनो, कू अनफुसकुम, अपने आप को भी बचाना है और अपने अहल को भी बचाना है। अहल के अंदर बीवी भी आ जाती है, अहल में बच्चे और बच्चियां भी आ जाते हैं, अहल में घर के दूसरे अफराद भी आ जाते हैं, अपने रिश्तेदार भी आ जाते हैं। और कहे से बचाना है, नारा, यहाँ पर नार का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और नार के माना आग के आते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर जहन्नम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल फरमा सकते थे, लेकिन जहन्नम के बजाय नार का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया? ताकि बात हमारे समझ में आ जाए। अगर हमारा कोई बच्चा घर में जो चूल्हा जला हुआ है, बच्चा उसकी तरफ दौड़ता है और बाप या माँ दूर कुर्सी पर बैठे हैं, शुरू में तो बाप हो या माँ अपने बच्चे को कहेंगे बेटा आग के करीब मत जाओ, बेटा आग के करीब जाओगे तो जल जाओगे, बेटा करीब मत जाओ। लेकिन अगर बाप ये देखता है, माँ ये देखती है कि बेटा या बेटी समझाने के बावजूद आग की तरफ बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा, बताइए कोई बाप अभी भी चारपाई पर बैठा रहेगा? माँ चारपाई पर बैठी रहेगी? नहीं, बल्कि दौड़कर उस बच्चे को उठा लेगी, क्योंकि समझेगी कि वो ना समझ है, उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि उसको मैं आग से बचाऊं, क्योंकि अगर इसने चूल्हे में हाथ डाल दिया इसका हाथ जल जाएगा, जिस्म का जो हिस्सा जलेगा उसमें इतनी जलन, इतनी तकलीफ होगी कि तकलीफ से ये भी रोएगा और हमें भी तकलीफ होगी। तो जैसे हम अपनी औलाद को दुनिया की आग से बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जहन्नम की
आग से भी बचाने की कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि जहन्नम की जो आग है वो बड़ी खतरनाक होगी। दुनिया के अंदर तो अक्सर ये सुनने में आता है कि जो ताकतवर मुजरिम होते हैं अगर वो जेल भी चले जाते हैं तो अपने पैसे की ताकत पर, अपने सियासी ताल्लुकात की बिना पर वहां पर वो मुराद हासिल कर लेते हैं, अपनी सजाओं के अंदर तखफीफ करा लेते हैं। आए दिन आप अखबारात के अंदर ये वाकयात पढ़ते रहते हैं। लेकिन कुरान कहता है जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला ने जिन फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है वो तुम्हारे किसी चक्कर में नहीं आएंगे। शिदादुन, बड़े सख्त मिजाज, बहुत अखड़ किस्म के होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। अल्लाह जिसका हुक्म करेगा वो काम करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आज हम मुसलमानों की जो अक्सरियत है अपने बच्चों और बच्चियों की जैसी तरबियत की हमें फिक्र करनी चाहिए थी वैसे हम तरबियत की फिक्र नहीं करते और ये सोचते हैं शायद मेरा नमाजी बनना मेरे लिए काफी, मेरा दीनदार बनना मेरे लिए काफी, मैं तो हाजी हूँ, मैं तो इतने उम्र कर चुका, मेरी तो कोई नमाज नहीं छूटी और मुझसे कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर आप कुरान को समझ कर पढ़ें, अगर आप उलमा से राब्ता कायम करें, उलमा की मजलिसों में जाकर बैठे तो ये बताएंगे आपको। कुरान एक कौम का वाकया बयान करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फला बस्ती में जाओ और जाकर सबको तबाह बर्बाद कर दो, पूरी बस्ती को पलट दो। हजरत जिब्राइल ने कहा ए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपने हुक्म दिया पूरी बस्ती को पलट दो, सबको तबाह बर्बाद कर दो। वहां पर एक बंदा ऐसा रहता है जिसने कभी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की, उसने हमेशा आपकी इताअत की, सारी जिंदगी इबादत में गुजारी, क्या उसको भी तबाह करना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हाँ, सबको हलाक कर दो और उसे भी हलाक कर दो, क्योंकि खुद तो गुनाहों से बचता रहा, उसके सामने गुनाह होते रहे, उसके माथे पर शिकन भी नहीं आई। कुरान कहता है वत्तकू फितनतल ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस अज़ाब से भी डरो जो सिर्फ गुनाहगारों पर नहीं आएगा बल्कि जो गुनाह नहीं कर रहे उन पर भी आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया होगा, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं किया होगा। कुरान एक और कौम का वाक़या बयान करता है व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। एक कौम के नाफरमानियों की वजह से, गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाक करने का फैसला कर लिया। चुनाचे उलमा की दो जमातें हो गई। एक जमात ने कहा कि हमें इनको समझाने की एक कोशिश और कर लेनी चाहिए। चुनाचे दूसरी जमात ने कहा कि जब अल्लाह ताला ने इनको हलाक करने का फैसला कर लिया तो इनको समझाने का क्या फायदा। तो फरमाया उन्होंने माज़िरतन इला रब्बिकुम, अगर अल्लाह ने पूछ लिया तुम कहाँ थे जब ये गुनाहों में मुब्तला थे तो हम अल्लाह के सामने माजरत तो कर सकेंगे, या अल्लाह हमने समझाने की आखिरी कोशिश कर ली थी लेकिन ये नहीं माने। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, अगर इस ख्याल में हो कि मैं नमाजी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं फला हूँ और मैं फला हूँ, तो सिर्फ इतना काफी नहीं बल्कि इन बच्चों और बच्चियों की जो जवान हैं उनकी भी, जो अभी जवानी के मरहले तक नहीं आए, उनकी तरबियत, उनकी तालीम और उनको गुनाहों से बचाना ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हमारी और आपकी तो क्या हैसियत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, जलीलुल कदर और नबी और पैगंबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका अभी जिक्र किया था वो उन्हीं के साहिबजादे। हजरत याकूब के बाप हजरत इसहाक वो भी जलीलुल कदर नबी, उनके चचा हजरत इस्माइल नबी, तो बाप नबी, बेटा नबी और चचा नबी और दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी। कितना जलीलुल कदर खानदान, क्या उस खानदान
के किसी फर्द के बारे में हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किसी गुनाह में मुब्तला होंगे, लेकिन जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया, कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। जब याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया, अपने बच्चों को जमा किया और कहा बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। आज हमें मरने से पहले फिक्र होती है कि मरने से पहले अपने सारे बच्चों के लिए अलग अलग मकान बना जाऊं, अपने सारे बच्चों के लिए अच्छी खासी जमीन जायदाद छोड़ जाऊं, अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस छोड़ जाऊं ताकि दुनिया की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, लेकिन आखिरत की जिंदगी कैसे गुजरेगी इसके बारे में हम फिक्र नहीं करते। इतना बड़ा नबी अपने बेटों को जमा करके पूछता है मा तअबुदून मिन बादी। चुनांचे कुरान एक और वाक़या बयान करता है कि हजरत याकूब और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से वफात के वक्त क्या फरमाया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन। ए बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब और पसंद कर लिया। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हारी मौत फर्माबरदार मुसलमान की हालत में आनी चाहिए, गुनाहगार मुसलमान की हालत में नहीं होनी चाहिए। मुसलमान का मतलब है फर्माबरदार, गुनाहगार मुसलमान नहीं कहलाता। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है वो मुसलमान और फर्माबरदार कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिल जाएंगे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत पर बड़ा जोर दिया। चुनांचे रिवायत में आता है कि हजरत हसन या हजरत हुसैन इनमें से कोई छोटी सी उम्र 3-4 साल की होगी, घर में सदके की खजूर रखी हुई थी। सहाबा जो सदका निकाला करते थे तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश कर देते थे, फिर अल्लाह के रसूल मुस्तहिकीन में तकसीम फरमा देते थे। चुनांचे घर में सदके की खजूर रखी थी। हजरत हसन या हजरत हुसैन 3-4 साल की उम्र, वो खजूर अपने मुंह में रख ली। छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कैसी खजूर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे अगर हमारा बच्चा कोई गंदी चीज मुंह में रख लेता है, मिट्टी मुंह में रख लेता है, तो हम क्या कहते हैं, बेटा थू थू। मकसद यह है कि इसे मुंह से निकाल दे। तो अहले अरब क्या इस्तेमाल फरमाते थे, मकसद उसका वही था जो हमारे यहाँ थू थू का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुझे पता नहीं कि हम बनु हाशिम हैं और हमारे लिए सदक़े का माल जायज नहीं। आप देखिए 3-4 साल का बच्चा कैसे समझेगा ये सदक़े का माल है और हम बनु हाशिम में से हैं। इसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके पहले शौहर से एक बेटा था जिनका नाम उमर था। उमर कोई 2.5-3 साल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत में आए। चुनांचे खाना रखा गया और एक प्लेट के अंदर शोरबा और उसके अंदर बोटियां थी। अब वो चूंकि बच्चे थे, छोटी उम्र के थे, तो उनको जिधर अच्छी बोटी नजर आई तो उधर हाथ बढ़ा दिया, कभी अपने सामने, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ, दाएं हाथ से खाओ, अपने सामने से खाओ। आप देखें छोटा सा बच्चा 3-4 साल की उम्र का, लेकिन अभी से उसकी तरबियत की फिक्र फरमा रहे हैं। हजरत इकराश इब्ने ज़ुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत थे। इनके साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। आपने फरमाया अपने सामने से खाओ। खाने से फरागत के बाद एक बड़े थाल के अंदर खजूरें लाई गई और उसमें मुख्तलिफ किस्म की खजूरें थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि डांट चुके थे कि सामने से खाओ, तो इन्होंने जो इनके सामने खजूर थी बस वो उठाई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्योंकि इस तबाक के अंदर, इस थाल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खजूरें हैं, जो तुझे पसंद है
अब वो खा, ये है तरबियत। इसी तरीके से एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक औरत है और दूर उसका बच्चा है। वो औरत अपने बच्चे को अपने करीब बुला रही है और ऐसे इशारा कर रही है कि जैसे उसके हाथ में कोई चीज हो। चुनाचे बच्चा चीज के लालच में अम्मा के करीब आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से पूछा कि बता तेरा इरादा इस बच्चे को कुछ देने का था भी या नहीं। उस औरत ने कहा कि मेरे पास एक खजूर थी और मेरा इरादा था कि अगर मेरे पास आएगा तो मैं इसको खजूर दूंगी। फरमाया अगर तेरा इरादा कुछ देने का ना होता तो ये भी झूठ होता। यानी बचपन से बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाती कि झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं। अगर झूठ बोलना बुरी बात होती तो मेरी अम्मा ना बोलती। वादा खिलाफी करना बुरी बात नहीं। अगर बुरी बात होती तो मेरी अम्मा जो चीज का वादा कर रही थी, वादा खिलाफी करना कोई बुरी बात नहीं। तो इससे मालूम होता है कि हमारे ऊपर इन बच्चों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि हम इनके लिए अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत का इंतजाम करें। इसीलिए आपके इन बच्चियों के अंदर इन हज़रात उलमाए किराम ने दिन रात मेहनत करके अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जरूरियात को नजरअंदाज करके आपके लिए ये इल्मी मराकिज कायम किए हैं। तो यकीनी तौर पर हमें इन हज़रात उलमाए किराम का एहसानमंद होना चाहिए, इनका ममनून होना चाहिए और हमें इनकी इन मेहनतों के लिए इनकी सताइश करनी चाहिए और इनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, आपका इन मदारिस के साथ जो ताउन है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रायगा नहीं जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा फरमाया कि अगर किसी घर के ऊपर कोई फकीर जाता है और वो रोटी का सवाल करता है और घर की औरत चूल्हे के ऊपर खाना बना रही है, अपने छोटे बच्चे के हाथ वो खाना फकीर तक पहुंचाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 3 लोगों की मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। एक घर का मर्द जो कमाकर घर में खाने पीने के सामान का इंतजाम करता है, चाहे वो खेती बाड़ी करता हो, चाहे दुकान करता हो, चाहे मुलाजमत करता हो, अगर वो मेहनत न करे और न कमा कर लाए तो खाने पीने का सामान कहां से आएगा। दूसरे वो औरत जिसने ये खाना बनाया और तीसरा वो बच्चा जो माँ से खाना लेकर फकीर को देकर आया, तीनों की मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। लेकिन इन मदरसों में जो पढ़ना पढ़ाना होता है, हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 4 लोगों की मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। वो 4 लोग कौन हैं? एक तालिबे इल्म जो अपने उस्ताद से कोई इल्मी सवाल करता है। आप देखिए, आपका बच्चा रोजाना मदरसे में आकर, बच्चा हो या बच्ची, अपना पुराना सबक सुनाते हैं और नया सबक लेते हैं, तो ये इल्मी सवाल है। और उस्ताद उनके सबक सुनने में और सबक देने में जो गलतियां होती हैं उनकी इस्लाह करते हैं। तो तालिबे इल्म की भी मग़फ़िरत और उस्ताद की भी मग़फ़िरत। और इस सवालों जवाब को दरसगाह में सुनने वाले जितने बच्चे और बच्चियां हैं सबकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं। और चौथे किनकी मग़फ़िरत होती है? उसमें इन मदरसों के साथ मोहब्बत करने वाले, इन मदरसों के साथ ताउन करने वाले, इन मदरसों के इस्तेहकाम में मुआविन और मददगार बनने वालों की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दिए हुए माल को अपनी राह में खर्च करने की हमें तौफीक दे और उसके बदले में हमें और आपको अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का फैसला मिल जाए और जन्नत हमें मिल जाए, तो बताइए ये तो बड़ा आसान सा सौदा है। इसीलिए कुरान कहता है, मन अल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत व इलैहि तुरजाऊन। कौन है जो अल्लाह ताला को कर्जा देगा? मन अल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह को कर्जा देगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कई गुना बढ़ा
आकर वापस करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ दिया वो अल्लाह का दिया हुआ है। हम तो दुनिया में आए थे तो हमारे बदन पर तो कपड़े तक नहीं थे, जो दिया अल्लाह ने दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह दे मैंने जितना दिया है सारा वापस करो तो अल्लाह का हक है, लेकिन अल्लाह अपने दिए हुए में से सारा वापस नहीं मांग रहे, थोड़ा सा देने का मुतालबा कर रहे और उसको भी कर्ज के लफ्ज से बयान कर रहे। मकसद ये है कि तुम मेरे दिए हुए माल को मेरे कहने पर अगर उसमें से थोड़ा मेरी राह में खर्च कर दोगे तो मैं उसका बदला तुम्हें जरूर दूंगा। जैसे दुनिया के अंदर अगर कोई किसी से कर्ज लेता है, अगर वो शरीफ है, अगर वो करीम है, तो जिसने उसके साथ एहसान किया वो उसके कर्जे को वापसी करना जरूरी समझता है। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वापसी को लाजिम करने के लिए इसको कर्ज से ताबीर किया। चुनाचे जब ये आयत नाजिल हुई, हजरत सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत पड़ गई कि हमसे अल्लाह ताला कर्ज मांग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला तुमसे कर्ज इसलिए मांग रहे ताकि उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाए। हजरत अबू तहता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ए अल्लाह के रसूल, कुर्बान जाऊं आप पर, आप गवाह रहिएगा, मेरे 2 बाग हैं, दोनों बाग मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसमें से एक बाग अल्लाह की राह में दे दो और एक बाग अपने और अपने बीवी बच्चों के खर्चे के लिए रखो। उन सहाबी ने कहा ए अल्लाह के रसूल गवाह रहिए, इसमें जो सबसे बड़ा बाग है और उसमें 600 खजूर के दरख्त थे, मैंने इस बाग को जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इसी तरीके से हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने भी वो बाग जिसमें बीरहा नामी कुआं था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर पानी पिया करते थे, पानी नोश फरमाया करते थे, उसको अल्लाह की राह में सदका किया। कितने सहाबा इकराम के वाक़यात हैं इस आयत के नुज़ूल के बाद। अगर किसी को घोड़ा पसंद था उसने घोड़ा दे दिया, किसी को बांदी बहुत ज्यादा पसंद थी अपनी ममलूका चीजों में, उसने बांदी अल्लाह की राह में दे दी। चुनाचे हजरात सहाबा किराम का अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करने का जज्बा क्या था। कुरान की आयत करीमा है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कैसे? छुपाकर भी देते हैं, दिखाकर भी देते हैं, रात में भी देते हैं और दिन में भी देते हैं। जब ये आयत नाज़िल हुई, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबियों के बाद सारे इंसानों में सबसे आला ऐसे ही नहीं बन गए कि कोई चौतराहट थी इस वजह से उनको इतना बड़ा मकाम मिल गया। कुरान की एक एक आयत पर और अल्लाह के हर एक हुक्म के ऊपर अमल का जज्बा यह था कि इस आयत के नाजिल होने के बाद उन्होंने 40,000 दीनार अल्लाह की राह में सदका किए, इस तरह के 10,000 दीनार छुपाकर, 10,000 दीनार दिखाकर, 10,000 दीनार रात में और 10,000 दीनार दिन में, ताकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खर्च करने वालों की जो 4 कैफियतें बयान फरमाई, उनमें से हर कैफियत के साथ खर्च करने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। तो ये जज्बा था हजरत सहाबा किराम के दिलों में अल्लाह के अहकामात पर अमल का और अल्लाह की राह में सदका खैरात करने का। ये जो मदारिस हैं मेरे अजीज दोस्तों और साथियों और बुजुर्गों, ये आप हजरात की तवज्जोहात चाहते हैं। मुझसे पहले आपके सरपरस्त हम सब के बड़े हजरत मौलाना शम्सुर रहमान साहब ने बताया कि ये जो मदारिस हैं ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जैसे हमारे जिस्म के लिए रूह जरूरी है, जब तक जिस्म में रूह है हमारी कदर और कीमत है, और जहां ये रूह निकल गई तो अब चाहे वो बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे शौहर हो, चाहे बीवी हो, हर एक जल्दी करता है कि इसे
कब्रिस्तान में ले जाया जाए और दफन कर दिया जाए। अहमियत जभी तक है जब तक जिस्म के अंदर जान है। इसी तरह ये मदारिस हमारे और आपके लिए रूह की हैसियत रखते हैं। अल्लामा इकबाल का नाम आपने सुना होगा। अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर शायर हैं और हिंदुस्तान का जो गीत है, तराना है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने फरमाया कि इन मदरसों में ये दरियों पर, चटाइयों पर बैठने वाले गरीब बच्चों को इसी तरह पढ़ने दो, क्योंकि मैं अपनी आंखों से वो मंजर देख रहा हूँ। अगर इस मुल्क से इन मदारिस को खत्म कर दिया, इन मकातिब को खत्म कर दिया, तो यहाँ पर मुसलमान हुक्मरानों की बनाई हुई इमारतें बस यादगार के तौर पर बाकी रह जाएंगी। जैसे उंदुलुस में हुआ, उंदुलुस में मुसलमानों ने तकरीबन 750 साल हुकूमत की और वहाँ पर बड़े बड़े मदारिस, बड़े बड़े उलमा, बड़ी बड़ी मसाजिद थी। लेकिन हुआ क्या, वहाँ लोगों को उलमा से बदसन किया, लोगों का उलमा से रिश्ता कमजोर किया। और जब अवाम उलमा से दूर हो गई, जैसे हमारे इलाकों के अंदर यह है कि हम अक्सर उलमा से बदजनी का इजहार करते हैं और उनसे दूरी के अंदर फख्र महसूस करते हैं। वहां पर उलमा से दूरी हुई, उलमा से दूरी के बाद जो उलमा तैयार थे उनको शहीद कर दिया और जहां से उलमा तैयार होते थे मदारिस, उनको बंद कर दिया, मसाजिद को खत्म कर दिया। आज वहां कोई कलमा पढ़ने वाला भी मौजूद नहीं, हालांकि मुसलमानों की बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं। इसी तरीके से आप हदीस की जो बड़ी बड़ी किताबों का नाम सुनते हैं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, ये इनके मुसन्निफीन जिस इलाके में थे, एक दौर था वो इल्म का मरकज था। लेकिन आज वो ऐसे इलाके हैं कि नाम के मुसलमान वहां पर हैं लेकिन काम का मुसलमान नहीं। अंग्रेज भी हिंदुस्तान में आया, यही साजिश लेकर आया था, चुनाचे मदारिस पर उसने हमला किया, उलमा पर हमला किया। लेकिन हमारे उलमा की मेहनतें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मेहनतों की वजह से अंग्रेज को यहाँ से भागने पर मजबूर किया और उनकी साजिशें नाकाम हुई। मेरे अजीज दोस्तों, हम और आप इन मदारिस को तनकीद की नजर से देखते हैं, इन अल्लाह वालों को तनकीद की नजर से देखते हैं, लेकिन दुश्मन समझता है कि ये मकातिब क्या है, ये मदारिस क्या है और इन उलमा की क्या कदर और कीमत है। इसीलिए वो साजिशें करते हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का शिकार ना हो। उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि इन मदारिस के साथ हम अपना रिश्ता मजबूत रखें और रिश्ते के मजबूती के लिए जहां आपका माली ताउन जरूरी है, वहां ये भी जरूरी है कि अपने बच्चों और बच्चियों को इन मदारिस और मकातिब में तालीम हासिल करने के लिए भेजें। हम असरी उलूम के खिलाफ नहीं, आप अपने बच्चों को असरी उलूम की तालीम के लिए भी भेजें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो सिर्फ दुनियादार बन जाए। जैसे एक मर्तबा हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्ददिल्लाहुल आली के पास एक शख्स आया और कहा कि मेरे इतने बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर बन गया वो फला मुल्क में है, एक बेटा इंजीनियर बन गया फला मुल्क में है, माशाल्लाह सारे बच्चे कामयाब हैं, बस थोड़ा सा बेदीन हो गए। वैसे तो कामयाब है लेकिन बस थोड़ा सा बेदीन हो गए, रास्ते से भटक गए, यानी दीन का रास्ता छोड़ दिया, गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया, तब भी कह रहा कि वो कामयाब है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप अपने बच्चों को असरी उलूम हासिल कराइए, कोई उसका मुखालिफ नहीं, लेकिन एक अच्छा मुसलमान भी बनाए। जब वो अच्छा मुसलमान होगा तो वो जिंदगी के हर कदम के ऊपर, चाहे वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, सबके साथ हमदर्दी और खैर खाही करेगा। क्योंकि हमारा जो मजहब है वो इंसानियत सिखाता है, हमारा जो मजहब है वो रहमदिली सिखाता है, वो शफ़क़त सिखाता है, वो मोहब्बत सिखाता है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, बात बहुत तवील होती जा रही है, मुख्तसर ये कि आपको अपने इस इदारे के साथ या आपकी बस्तियों में जितने इदारे हैं, दो तरह आपको ताउन करना है, एक माली ताउन भी और दूसरे अपने बच्चों और बच्चियों को इन मदारिस और मकातिब के अंदर पढ़ने के लिए जरूर भेजे,
जरूर भेजे, जरूर भेजे, क्योंकि जो हजरत उलमाए किराम ने यूरोप का दौरा किया है, आपको मालूम है अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहां फहश है, उरियानियत है, गंदगी है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वहां कुछ ऐसे मुसलमान नौजवान नजर आ जाएंगे कि जिनके लिबास इस्लामी, जिनकी पैंट पहन रखी है लेकिन टखनों से ऊपर, चेहरों के ऊपर दाढ़ियां हैं, या कुछ बच्चियां ऐसी आपको नजर आ जाएंगी, या तो उन्होंने पूरा बुर्का पहन रखा होगा, या उन्होंने कम से कम मुकम्मल लिबास और अपना हिजाब लगा रखा होगा। अगर उनके माजी की तरफ नजर डालें, इतने गंदे माहौल के बावजूद उन्होंने अपने आप को जो बचा रखा है, तो बचपन में उनका वक्त जो मकातिब और मदारिस में लगा, उनकी जो जहन साजी हुई, इतनी पुख्तगी उसके अंदर आ गई कि वो गैरों के माहौल से मुतासिर नहीं हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, हमें इन मदरसों के साथ अपने बच्चे भेजकर ताउन करना है। इसी में हमारे लिए दुनिया की भी इज्जतें हैं और आखिरत की भी इज्जतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इसके बाद